अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एचटीएमएल की सेकंड क्लास में आप सबको खुशामदीद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने टैग्स देखे थे H1 से H6 तक, उसके बाद पैराग्राफ टैग देखा था। उसके बाद एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होती ये चीज़ देखी थी, और बाकी जो मेन टैग्स थे एचटीएमएल टैग, हेड टैग और बॉडी टैग और टाइटल टैग देखा था। इसके अलावा डॉक टाइप एचटीएमएल जो कि HTML5 के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखवाई थी, वो भी आपने कर ली होंगी, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट हमारे पास जो आज की क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को एडिट कैसे कर सकते हैं। हम अभी किसी अच्छी वेबसाइट को जाके चेंज करके देखेंगे। नेक्स्ट है HTML एट्रीब्यूट्स। इस जो टैग्स हम यूज़ करते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उनको भी आज देखेंगे। नेक्स्ट है एंकर टैग। एंकर टैग होता है लाइक कोई हमने पेज के ऊपर हम देखते हैं ना, पेज के ऊपर हम कोई टेक्स्ट देखते हैं, अगर उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और वो टेक्स्ट हमें किसी नई वेबसाइट पे ले जाए, नए चैनल पे ले जाए, किसी ट्विटर अकाउंट पे ले जाए या कहीं भी ले जाए, मतलब एक टेक्स्ट के नीचे लिंक लगाने को हम एंकर टैग कहते हैं, वो भी आज करेंगे। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी वर्ड को या लाइन को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। एंड बिग एंड स्मॉल टैग्स, बीआर टैग के बारे में पढ़ेंगे, एचआर टैग टैग के बारे में पढ़ेंगे। बीआर टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए, अच्छा टैग लाइन लगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से। इंस्पेक्ट एलिमेंट के लिए हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये आपको नज़र आ रही होगी, विकिपीडिया की मेन वेबसाइट है। अब इस ये हम इसको कैसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने जैसा कि पहली क्लास में बताया था, वेब डेवलपमेंट की क्लास में भी बताया था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर जो HTML है वो भी वर्क की गई है, CSS है वो भी वर्क हुआ है, क्योंकि आपको जिस तरह से नज़र आ रही है। और उसके बाद जो क्या कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई नई चीज़ ओपन हो रही है, तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है। अब हम कैसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें वर्क की गई हैं और किस तरह की गई हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, किसी भी जगह पे राइट क्लिक करते हैं और नीचे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन नज़र आता है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने से आप इसका सोर्स कोड देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लिखा गया है। अब इस सोर्स कोड को आप वैसे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ, लाइक ये वेबसाइट लिखा हुआ है, तो मैं वेबसाइट के जगह कुछ और लिख देता हूँ। लाइक इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमएस वेबसाइट। तो अगर हम क्रॉस करें यहाँ से तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एमएस वेबसाइट। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ आपके हद तक चेंज हुआ है, बैकएंड पे चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, लाइक यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अगेन ये वही वेबसाइट आ जाएगा। आप इस पे जो भी चेंजिंग्स करेंगे ये आपकी तरफ से चेंज होगा। अगर आप रियली इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि कोई और बंदा इसको ओपन करे तब भी एमएस वेबसाइट लिखा है, तो उसके लिए आपको इसकी एक्सेस चाहिए होगी, इसके बैकएंड पे आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। होगा तो ईज़ी, लेकिन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इसका एक्सेस होगा। इंस्पेक्ट के थ्रू हम सिर्फ अपने तक, मतलब ऑफलाइन होके इसको जैसा मर्ज़ी चेंज करके अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम एचटीएमएल कर रहे हैं तो एचटीएमएल का देखते हैं कि इसके अंदर जो एचटीएमएल है वो क्या है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर से एचटीएमएल को रख लेते हैं, बाकी सारे रिमूव कर देते हैं, मतलब सीएसएस को भी रिमूव कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी रिमूव कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर 3 टैग्स होते हैं, एचटीएमएल का टैग होता है, उसके बाद ये हेड टैग होता है और उसके बाद बॉडी टैग होता है। HTML टैग के अंदर तो हेड एंड बॉडी आना है, हेड टैग के अंदर CSS एंड JS की फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं और उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हर चीज़ आती है। अगर हम ये हेड टैग है जो, इसको डिलीट कर दें, ये देखें ये हेड टैग है सारा, इसके अंदर सारी फाइल्स वगैरह है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारी CSS एंड JS यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इसको हम डिलीट एलिमेंट करते हैं, डिलीट किया मैंने, तो ये देखें ये हमारी बची है HTML। तो ये सारा अब जो वेबसाइट में रह गया है ये सारा HTML से लिखा हुआ है। या ये देखिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, अभी भी इसमें लिंक है, मतलब लिंक भी हम HTML में ही लगाते हैं। बाकी ये जो आपको लाइनें नज़र जो भी अभी तक नज़र आ रहा है ना, ये सारा कुछ HTML से हो सकता है, और ये अब HTML ही इसके ऊपर बाकी रह चुकी है। ये देखिए पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड की हुई हैं, ये भी HTML से किया है। तो ये एक कुछ इस तरह की आपके पास वेबसाइट बन जाती है जब आप सिर्फ HTML का यूज़ करते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने से ये वहीं आ जाएगी सिंपल। इसका सोर्स कोड देखते हैं। सोर्स कोड ये है इसका,
लाइक जो मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा रहा था, वो ऐसे सही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हम इसका सोर्स कोड इस तरह से भी देख सकते हैं। सोर्स कोड आपने इसको कॉपी करके एक काम करते हैं, बल्कि खुद कर लीजिएगा, इस सारे सोर्स कोड को कॉपी करें, ये वही कोड है जो हम एचटीएमएल में लिखेंगे। इसको कॉपी करें और अपनी एचटीएमएल की एक फ़ाइल बनाएँ, उसको सेव करें और चेक करें कि आपके सामने वो किस तरह की शो होती है। कुछ फ़ाइलें इसमें होंगी जो मिस हो जाएँगी जब आप करेंगे वहाँ पे अपना अपने पास फ़ाइल सेव करके उसको रन करेंगे, तो कुछ फ़ाइलें मिस हो जाएँगी, लेकिन कुछ किसी हद तक आपका पेज भी इसी तरह का शो हो जाएगा। तो ये इसका सोर्स कोड है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कैसे बनाया गया है। लेकिन ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको समझेंगे तो देन आप किसी भी वेबसाइट को जब उसका सोर्स कोड देखेंगे या उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको समझ आ रही होगी कि वहाँ पे क्या किया गया है। तो अभी हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का। अब एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसका डॉक टाइप वगैरह मैं लिख लेता हूँ। डॉक टाइप के बाद हमारा हेड टैग होता है, हेड के बाद हमारी बॉडी। इस फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग, टाइटल इसमें दे देता हूँ मैं, टाइटल क्लास 02। क्लास 02 हो गया। उसके बाद हमारी बॉडी है, ये सारा कुछ बॉडी के अंदर लिख लेते हैं जो हमने आज करना है। HTML attributes. Attributes are used to add more information corresponding to an HTML tag. मतलब HTML tags के अंदर more information यूज़ करने के लिए या फिर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको attributes कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, जैसा कि ए, इसको एंकर टैग कहते हैं। ए लिखा है, उसके बाद href इज इक्वल टू और एक लिंक दिया गया है वेबसाइट का, ये मोर इंफॉर्मेशन है या फिर इसको एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। href यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स है। ए है जो वो ओपनिंग टैग है, उसके बाद ए के अंदर ही ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसका नाम है href। तो ये एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद इज इक्वल टू लिख के एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक कोई भी लिंक हमने यहाँ पे देना है, कुछ भी हो सकता है, या लिंक देना है या फिर फाइल का नेम देना है, एट्रीब्यूट वैल्यू देनी है। और उसके बाद वो जो ओपनिंग टैग था उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद कंटेंट जो भी यूज़ करना है या नहीं करना, उसके बाद क्लोजिंग टैग आएगा। तो ओपनिंग टैग के अंदर जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब एक एट्रीब्यूट भी यूज़ हो सकता है, 2-3 एट्रीब्यूट्स भी यूज़ हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वी कैन ईदर यूज़ सिंगल और डबल क्वोटस इन एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में आप देख रहे होंगे कि डबल कोमास मैंने यूज़ किया है, मतलब एक तो एट्रीब्यूट लिखा है, लाइक href एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू डबल कोमास के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू दी गई है, लेकिन वो डबल कोमास में भी दी जा सकती है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, डबल कोमा HTTPS से पहले लगाया गया है, बाद में नहीं लगाया गया, वहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ तो डबल कोमास यूज़ हो सकता है या फिर हम सिंगल कोमा का भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कोमा और सिंगल कोमा कहाँ यूज़ करना है उसको हम नोटपैड प्लस प्लस में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं href ये एंकर टैग का यूज़ करता हूँ। एंकर टैग में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, हम लोग टैग को यहाँ पे ऐसे क्लोज भी करते हैं। ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग। लेकिन ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, लाइक href एक एट्रीब्यूट है, href मैंने क्लिक किया, इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या देनी है। वैल्यू के लिए सबसे पहले तो डबल कोमास, वैल्यू मैं इसमें दे देता हूँ, अपने चैनल का नाम दे देता हूँ https एंड स्लैश www.youtube.com ms क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम दिया है। अब यहाँ पे हम जो कंटेंट पहले लिखते हैं यहाँ पे वही कंटेंट लिखेंगे, या लाइक मैं जो भी लिखूंगा वहाँ पे वो शो होगा। ms चैनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ओपनिंग टैग के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे या एट्रीब्यूट्स, जो भी चीज़ें मोर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या चीज़ है? एंकर टैग वही है जो हम ऊपर एग्जांपल देख के हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग इज यूज टू ऐड लिंक्स टू एन एग्जिस्टिंग कंटेंट इनसाइड द एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज में आप लिंक्स ऐड करते हैं एंकर टैग के थ्रू। एब्सोल्यूट दो तरह के लिंक होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक और एक होता है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कौन सा है? एनी वेबसाइट और एनी लिंक, मतलब किसी ग्लोबल वेबसाइट का लिंक, या यूट्यूब का हो गया, गूगल का हो गया, या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट का, किसी भी चीज़ का जो हमारे
वेबसाइट पे या फिर ग्लोबली हर बंदे को मिल सकता है। हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, उसको ग्लोबल कह देते हैं, उसको एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ओपनिंग टैग यूज़ किया गया है ए, उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, href इज इक्वल टू गूगल डॉट कॉम यहाँ पे लिखा गया और डबल कोमास के अंदर गूगल डॉट कॉम लिखा गया है, और यहाँ पे हम सिंगल कोमास भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद ओपनिंग टैग खत्म हुआ और फिर कंटेंट यूज़ किया जो कि गूगल है, उसके बाद क्लोजिंग टैग आ गया। तो ये एक ये एक एंकर टैग यूज़ किया हमने, ये हो गया एब्सोल्यूट लिंक। उसके बाद आता है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक में क्या होता है, वही चीज़ है, href आ गया इज इक्वल टू, लेकिन जो लिंक है उस लिंक में फ़र्क होता है कि यहाँ पे हम वो लिंक यूज़ करते हैं जो फाइल हमारे सर्वर पे पड़ी हो या फिर हमारे कंप्यूटर में हो। लाइक यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है अबाउट डॉट एच, ये मेरी फ़ाइल का नेम है जो मेरे इसी फ़ोल्डर में पड़ी होगी। जो मेरे इसी फ़ोल्डर में या पीसी में पड़ी होगी या फिर हमारे सर्वर पे पड़ी होगी, उस फ़ाइल का हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और नेक्स्ट वही कंटेंट गो टू अबाउट या जो भी लिखना हो। जब इस दफ़ा लिंक बनेगा हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर तो ये फ़ाइल हमारे पीसी में हुई तो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइल लिंक व्हिच इज़ योर पीसी और सर्वर, वही बात है। अब हम इसको नोटपैड प्लस प्लस पे देखते हैं। ये देखें वही चीज़ है, ऊपर हमने जो एंकर टैग यूज़ किया था वही हमने नीचे यूज़ करना है। एट्रीब्यूट्स, ये href एक एट्रीब्यूट है और इस पूरे को एंकर टैग कहते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं ये एंकर टैग वर्क कैसे करता है। एब्सोल्यूट लिंक का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ये देखिए अब 2 हो गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको वहाँ पे भी 2 ही नज़र आएँगे। ये मैंने रिफ्रेश किया तो 2 आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्लिक करता हूँ किसी पे भी तो ये यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो रहा है क्योंकि इसके पीछे मैंने अपने चैनल का लिंक दिया था। इसको मैं यहाँ पे लिंक चेंज कर देता हूँ, जस्ट गूगल.com कर लेते हैं। गूगल, जब आपने लिखना होता है तो HTTPS ये भी साथ लिखना पड़ता है। यहाँ पे भी हम गूगल लिख लेते हैं, गूगल, सेव किया। सेव करने के बाद जब अगेन देखेंगे तो यहाँ पे गूगल आ चुका है। अब गूगल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि MS चैनल और गूगल दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इनको नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके आना है वो भी आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हमारा वो टॉपिक भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स। तो बोल्ड में क्या होता है, ये भी एक टैग है। बोल्ड के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। बी और आगे कंटेंट लिखना है, दिस इज बोल्ड या जो भी लिखना है, और उसके बाद बी टैग क्लोज कर देना है, तो उससे हमारा जो डाटा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक है, इटैलिक के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये चीज़ें। लाइक हम स्टार्ट करना तो यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, एक्स मैं यहाँ पे हटा के इसको फर्स्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोल्ड का टैग पहले यूज करते हैं हम, दिस इज सेकंड क्लास ऑफ HTML। अच्छा यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, लाइक H3 टैग, H3 के अंदर मैंने बी टैग का यूज़ किया है। अब इसको हम सेव करके देखते हैं। दिस इज सेकंड क्लास ऑफ HTML, वैसे इस तरह पता नहीं चल रहा, उसको रिमूव भी कर देते हैं H3 टैग को। अभी जो हमारा है दिस इज सेकंड क्लास ऑफ HTML, तो ये बोल्ड नज़र आ रहा है हमें। इसके बाद यहीं पे हम दूसरा टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे यू टैग का, जो कि अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। हम इनको सेव करके तीनों देखते हैं हम जाके अपने पेज पे। इसको मैंने रिफ्रेश किया है तो ये देखें पहला आ रहा है बोल्ड होके, दूसरा आ रहा है इटैलिक होके, और थर्ड वन है जो वो अंडरलाइन होके आ रहा है। उसके बाद वही MS जो हमने लिंक्स वगैरह लगाए थे, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था बिग एंड स्मॉल का। अब बिग एंड स्मॉल इजी सा काम है। We can make that text a bit larger, थोड़ा सा large and bit smaller using big and small tags respectively। और big and small tag होंगे कैसे, big, big लिख के आपने आगे कंटेंट जो भी है और क्लोजिंग टैग, और इसी तरह स्मॉल आएगा ओपनिंग टैग में, दिस इज स्मॉल एंड
स्मॉल क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसको हम नोटपैड प्लस प्लस पे करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी ऊपर ले चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे मैंने बिग यूज़ कर लें पहले, तो मैं यही ये चीज़ वहाँ पे लिख देता हूँ। एंड उसके बाद हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके हमने देखा तो ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये स्मॉल टैग और बिग टैग ये भी इसी का हिस्सा है। यहाँ पे हम बहुत सारे टैग्स पढ़ेंगे, ये आपको अपने जहन में रखने पड़ेंगे। वैसे इनकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये आपको टैग्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टैग्स किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था BRH टैग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका यूज़ हम कहाँ पे करने वाले हैं, ये ऊपर जो भी हमने लिखा है। आप अपना पेज देख रहे होंगे, ये किस एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइन में जा ही नहीं रहा। तो इसी के बारे में अब हम यहाँ पे ये टैग पढ़ेंगे, ये इसी चीज़ के बारे में है। सबसे पहले तो बीआर टैग है। बीआर टैग है, द बीआर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट लाइन ब्रेक इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो लाइन ब्रेक, ये अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन हो और दूसरी लाइन है जो दिस इज सेकंड क्लास ऑफ एचटीएमएल है, वो सेकंड लाइन में चला जाए, तो दरमियान में हम बी आर टैग का यूज़ कर लेंगे सिंपल। इससे हमारा वो काम हो जाएगा। अब बी आर टैग चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये बी आर टैग लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया ना, तो एक लाइन के बाद नीचे आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चेक करें ज़रा, ये देखें दूसरी लाइन में आ गया। तो बी आर टैग का काम क्या है, सेकंड लाइन में ले जाना। अब ये हम हर जगह पे लगा देते हैं, लाइक यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। हर लाइन के बाद में या पहले आप जहाँ भी लगा सकते हैं, आप किसी न्यू लाइन में भी लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके मैं इसको नीचे लगा देता हूँ, तो ये भी वही चीज़ है, आप जहाँ मर्जी यूज़ करें, इसका मतलब वही बनेगा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हर एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन आ गई है। अब यहाँ पे एच आर टैग की बात कर लें, उसके बाद मैं एक और बात आपको बताता चलूँगा। यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। The BR tag is used to create line break in an HTML document, and HR tag used in HTML document to create a horizontal ruler often used to separate the content। अब ये HR tag यूज होता है लाइन लगाने के लिए, वो था लाइन ब्रेक मतलब नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। HR टैग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, मैं यहाँ पे यूज करते हैं। एक यहाँ पे यूज कर लेते हैं और एक यहाँ पे यूज किया और एक यहाँ पे। ये मैं वहाँ वहाँ यूज़ कर रहा हूँ जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। अब वहाँ वहाँ पे एक एक लाइन आ जाएगी। इसको चेक करते हैं रिफ्रेश करके। ये देखिए ज़रा, ये हमने एक टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया। उसके बाद मैंने एच आर टैग लगाया तो वो एक लाइन आ गई। उसके बाद दिस इज़ ये एक टॉपिक किया, उसके बाद एक लाइन, इसके बाद एक लाइन, तो मैंने लाइंस लगा दी हैं। तो एच आर टैग जो यूज़ होता है वो लाइंस के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ शायद आपके दिमाग में आई भी हो कि कल हमने एक काम किया था जिसमें हमने लिखा था H1 दिस इज हेडिंग। अब यहाँ पे मैंने कोई टैग नहीं यूज़ किया, मतलब बी आर टैग यूज नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर आप चेक करें, मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो ऑटोमेटिकली दिस इज हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में गया है। मतलब वो नेक्स्ट लाइन में क्यों गया, बाकी सब एक लाइन में क्यों आ रहे थे। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और इन लाइन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लाइन होते हैं, या टैग्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिनको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो जब जगह घेरते हैं, लाइक H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है। H1 जहाँ भी यूज़ होगा तो ये जितनी भी विड्थ है ना, इसके साथ जितनी भी, अगर मैं आपको पेज पे दिखाऊं तो पेज पे इसके राइट पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। इसने अपने राइट लेफ्ट पे हर सारी जगह घेर ली है ब्लॉक एलिमेंट ने, H1 ने। लेकिन यहाँ पे जो हमने बोल्ड यूज़ किया, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये इनलाइन एलिमेंट है, तो इसने अपने राइट पे जगह नहीं घेरी। अगर हम बी आर टैग का यूज़ ना करें तो ये
नेक्स्ट जो भी चीज़ होगी वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इन दोनों में ये फ़र्क था। तो यहाँ पे हमारी होती है क्लास एंड। आज हमने जो 6 टॉपिक्स किए हैं इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इमेज ऐड करेंगे और उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट इन सबको पढ़ेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।